Welcome to all of you. In this session, I am going to focus on shaft. ठीक है, द मशीन एलिमेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन में हम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखेंगे दैट इज शाफ्ट. ओके, को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल इक्वेशन जो लगता है ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए, ठीक है, तो उस ट्विस्टिंग मोमेंट का फंडामेंटल इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो शाफ्ट में पर्टिकुलरली लगता है. ठीक है, तो दैट इज दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट. ठीक है, द टी दैट इज नोन एज टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट. ओके, नेक्स्ट दैट इज J, that is polar moment of inertia about the shaft axis. Next is that is tau, that is shear stress at the outer fiber of the beam. Next that is R, that is radius of the shaft, and G, that is modulus of rigidity. Okay, next that is theta, that is angle of twist, and that is L, that is length of the shaft. So these are the parameters that are included in twisting moment, fundamental equation of the twisting moment, and उसके SI units भी साइड में आपके लिखे हुए. ठीक है, नेक्स्ट हम मशीन एलिमेंट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट. तो डिफरेंट कौन कौन से मशीन एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो नंबर 1 दैट इज कीज एंड शाफ्ट. ठीक है, तो जो शाफ्ट, दो शाफ्ट को ज्वाइन करना है हब एंड शाफ्ट को, तो हम वहाँ पे की यूज करेंगे. कीज एंड शाफ्ट, दिस आर द नंबर 1 कंपोनेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट. ओके, नेक्स्ट इज दैट इज कपलिंग्स. ठीक है, दो शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, कपलिंग जो ट्विस्टिंग मोमेंट का एक कंपोनेंट है जिसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है. नेक्स्ट इज दैट इज हेलिकल स्प्रिंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलिकल स्प्रिंग भी एक कंपोनेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज होस्टिंग ड्रम, जो क्रेन्स वगैरह में हम यूज करते हैं. ठीक है, जिस ड्रम के ऊपर वहाँ पे वायर रोप्स वाउंड किया होता है. ठीक है, तो दिस आर दी कंपोनेंट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट. कीज एंड शाफ्ट्स, कपलिंग्स, हेलिकल स्प्रिंग एंड होस्टिंग ड्रम. ओके, नेक्स्ट shaft. A shaft is a rotating machine element which is used to transmit power from one place to another place. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें पावर ट्रांसमिट करना रहेगा. लेथ मशीन में देखा होगा, मिलिंग मशीन में देखा होगा. एट दैट टाइम वी हैव टू यूज शाफ्ट. ओके, द पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड द रिजल्टिंग टॉर्क. मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट और जो हमने यहाँ पे फंडामेंटल इक्वेशन देखा, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड टेंजेंशियल फोर्स के कारण हम यहाँ पे इजीली उसको पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके, और उसके साथ साथ वेरियस शाफ्ट को हम लिंकअप कर सकते हैं. बहुत लेंथ, हाई डिस्टेंस को हम यहाँ पे शाफ्ट क्रिएट नहीं कर सकते. पर्टिकुलरली 7 मीटर तक यहाँ पे अवेलेबल रहता है. उसके अबव जाना है तो हमें वहाँ पे कपलिंग यूज़ करना पड़ेगा जो दो शाफ्ट को वहाँ पे ज्वाइन करेगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग एक्शन एंड ट्विस्टिंग मोमेंट को ट्विस्टिंग मोमेंट के इक्वेशन को ध्यान में रख के हम 7 मीटर्स पर्टिकुलरली उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं. इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, द वेरियस मेंबर्स सच एज पुलीज, गियर्स एक्सेट्रा आर माउंटेड ऑन इट. ठीक है, हमें अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे उसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, तो गियर माउंट कर सकते हैं, पुली माउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस आर दी कंपोनेंट दैट आर माउंटेड ऑन दी शाफ्ट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शाफ्ट. आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी के पूरे हायरार्की. ठीक है, टाइप्स ऑफ शाफ्ट के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, जिसमें सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, एंड होलो शाफ्ट. फिर नेक्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन दैट आर ट्रांसमिशन शाफ्ट. ठीक है, ट्रांसमिशन शाफ्ट में आप देख सकते हो दैट इज जैक शाफ्ट, लाइन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट. फिर नेक्स्ट दैट इज मशीन शाफ्ट, फिर बाद में स्पिंडल. ओके, next that is based on construction, that is flexible shaft. Okay, so this is the types of shaft or classification of the shaft. next हम discuss करेंगे that is types of shaft में number 1 है that is solid shaft.
द शाफ्ट हैविंग सॉलिड क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो कैसा रहता है, सॉलिड क्रॉस सेक्शन रहता है, आर यूज फॉर मोस्ट दी पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, जो पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्विस्टिंग मोमेंट जो हो रहा है वो सॉलिड शाफ्ट में यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट इज दैट इज होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट क्या होता है कि जनरली जो हब जो रहता है वो एक होलो शाफ्ट का एक एग्जाम्पल है। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसका वेट हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। कोई स्मॉलर एक्सल को हमें अकोमोडेट करना है, उसके अंदर फिट करना है, तो वहाँ पे अब यूज़ कर सकते हैं उसको, या तो फिर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना है, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, होलो शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ शाफ्ट में दैट इज ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन शाफ्ट ट्रांसमिट पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन्स एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। मतलब जो आपका प्राइम मूवर है वहाँ से हमें पावर ट्रांसमिट करना है, कोई मशीन जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पंप है, लेथ मशीन है, आईसी इंजन है, फिर गियर बॉक्स है, इन वगैरह में क्या होता है कि मोटर से हम वहाँ पे पावर लेके हम विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, जो आपका मशीन टूल है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से शाफ्ट आते हैं, डेट इज काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट, all factory shaft are included in this transmission shaft. Okay, therefore these are subjected to bending in addition to the twisting moment. आप देख सकते हो यहाँ पे लेथ मशीन में है, आईसी इंजन में है, फिर यहाँ पे गियर बॉक्स में अलग अलग यहाँ पे शाफ्ट यूज़ किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है, एक बड़ा कंपोनेंट आप दिख रहा है, इस कंपोनेंट में हम यहाँ पे पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो दिस इज द ट्रांसमिशन शाफ्ट। नेक्स्ट इज दैट इज मशीन शाफ्ट। दिस शाफ्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इटसेल्फ, ठीक है। ये एक मशीन का इंटीग्रल पार्ट ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रैंक शाफ्ट जो आईसी इंजन का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। दिस टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज मशीन शाफ्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके से लेथ मशीन में जो है वो टूल को होल्ड करने के चक जो है दैट इज वन टाइप ऑफ मशीन शाफ्ट, ठीक है। आईसी इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट, इट इज अ वन टाइप ऑफ मशीन शाफ्ट। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज एक्सल, द एलिमेंट यूज टू सपोर्ट द रोटेटिंग पार्ट। एक्सल क्या करता है कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे कि व्हील होता है, तो व्हील को क्या करता है, सिंपली सपोर्ट करता है। सच टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज एक्सल्स, ठीक है। एक्सल्स डू नॉट ट्रांसमिट द टॉर्क बट दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। वो टॉर्क कोई ट्रांसमिट करता नहीं है, कोई रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है, बट ये क्या करता है, ओनली बियर दी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि ऑटोमोबाइल में आपका एक्सल यूज होता है, ठीक है, फ्रंट एंड रियर एक्सल, ठीक है। फिर यहाँ पे रोप एंड पुली में एक्सल यूज होता है, जिसके ऊपर ड्रम लगाया होता है वायर रोप का। फिर नेक्स्ट है दैट इज एक्सल ऑफ रेलवे वैगन, मतलब रेलवे आपके वैगन्स में यहाँ पे एक्सल्स यूज होता है, ठीक है। सबके सब यहाँ पे कैसे स्टेशनरी एक्सल्स है, ठीक है। उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेटिंग एलिमेंट हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सल। ओके, रियर एक्सल ऑफ कार। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज फ्लेक्सिबल शाफ्ट, a long spring like shaft which can be bent to some extent while transmitting power is known as flexible shaft, ठीक है। मतलब शाफ्ट में थोड़ा सा अगर कोई बेंट आ रहा है, ठीक है, वो उसको बियर कर लेता है, तो सच टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज फ्लेक्सिबल शाफ्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, छोटे छोटे डिवाइसेस है, दैट इज नोन एज ग्राइंडर्स है, ठीक है, मिक्सर्स है, वहाँ पे जो भी शाफ्ट रहता है थोड़ा सा भी बेंडिंग होता है उसको बियर कर लेता है, तो सच टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज फ्लेक्सिबल शाफ्ट। Next is that is spindle. Spindle, a short hollow shaft of a rotating machine tool transmitting power having tool or chuck or fixture mounted at one end, ठीक है। एक ऐसा होलो शाफ्ट होता है जिसमें हम टूल को फिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लेथ मशीन में आपने चक में टूल को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से स्पिंडल हम फिट करके फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम टूल को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज स्पिंडल, ठीक है। एक होलो शाफ्ट रहता है जिसमें हम टूल को फिक्स कर सकते हैं, जिस तरीके से लेथ मशीन में आपने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस सेशन, काइंडली अटेम्प्ट दिस सेशन एंड लिंक इज इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म। ओके, काइंडली अटेंड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू very much.